हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक मिसिंग टेबल डीआई। ये मेंस लेवल की डीआई है और इसी तरह या फिर कह सकते हैं इसी पैटर्न के ऊपर आधारित 2019 में आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो आपको इस तरह की डीआई सॉल्व करना आना चाहिए। एग्ज़ाम में आपके आएंगे, अगर आप पहले से जानते रहें कैसे सॉल्व करना है तो बहुत आसानी होती है, एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन जो है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये टेबल है। टेबल को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल में दिया क्या गया है, 5 सिटीज़ के बारे में दिया गया है। 5 सिटीज़ हैं, इनमें टोटल वोटर्स कितने हैं वो दिखाया गया है। ए में मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 1500 टोटल वोटर्स हैं। फिर जो इसके बाद थर्ड इसका कॉलम है वो क्या बताता है कि ये जो वोटर्स हैं इनमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, वो रेशियो से आपको दिखाया गया। फिर जो नेक्स्ट टेबल है वो क्या बताती है, परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स रिजेक्टेड। मतलब लोगों ने वोट तो दिया लेकिन आपको पता है कि वोट्स कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेल जो थे उनके कितने परसेंट वोट रिजेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। आपके एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे ये परसेंट लिखा है, परसेंट नहीं लिखता है, इसको हटा देता है, केवल 15 लिखा रहेगा। ऊपर आपको जब पहले बता देता है कि ये परसेंट में है तो नीचे कई बार परसेंट नहीं दिखता है, लिखता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आप यही समझ लेंगे कि 15 वोट रिजेक्टेड है, ना कि 15% वोट। ओके, तो इसका आपको बस ध्यान रखना है। ओके, फिर जो 5वां कॉलम है वो आपको बताता है परसेंटेज ऑफ फीमेल वोट्स रिजेक्टेड, कितने फीमेल के वोट्स हैं जो रिजेक्ट हुए हैं। और आप देख रहे होंगे ये सारी टेबल में बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं मिसिंग हैं, तो इन वैल्यूज़ को आपको निकालना है। अगर आपको इनका काम रहता है क्वेश्चन में तब आप इसको निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, बात समझ में आ गई कैसे टेबल आपको यहाँ पे दिखाई गई है, क्या क्या वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल कास्ट इन सिटी ए इज़ 260:203, कि वैलिड मेल और फीमेल वोट्स जो कि सिटी ए में कास्ट किए गए हैं उसका रेशियो आपको दिया गया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी वैलिड फीमेल, ये मेल टू फीमेल है, तो वैलिड मेल और वैलिड फीमेल जो कि सिटी ए से हैं, दोनों ही सिटी ए से हैं, तो आप इसको स्पेसिफिकली नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसका रेशियो ये गिवन है। लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ वैलिड फीमेल वोट्स कास्ट इन सिटी डी टू परसेंटेज ऑफ वैलिड मेल वोट्स कास्ट इन सिटी ए। आपको परसेंटेज का रेशियो देना है और वो रेशियो किसका होगा, जितने भी वैलिड फीमेल वोट्स हैं सिटी डी के और जितने भी वैलिड मेल वोट्स हैं सिटी ए के, इनका परसेंटेज का रेशियो आपको देना है कि कितने परसेंट का है, और उसका रेशियो आपको निकाल के बताना है कि रेशियो ये कितना आएगा। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है आपके लिए बहुत आसान है। आपको एक वैल्यू तो तुरंत पता चल जाएगी कि वैलिड फीमेल वोट्स जो कि डी में है वो कितनी है। तो अगर मैं डी में आऊँ, ये पे आपको दिख रहा है कि 18% है। अब ये 18% रिजेक्टेड वाला ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो दी गई है, इसका मतलब बाकी के जो वैल्यू होंगे फीमेल की वो क्या होगी, वैलिड वोट्स होगी। कितनी होगी, 82%। मतलब एक वैल्यू तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 82%। ओके, 82% ही आ गया। नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाय मेल कितने हैं, तो वहाँ पे अगर हम आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे तो ब्लैंक है, मेल की वैल्यू हमको पता नहीं। अब मेल की वैल्यू अगर हमको पता नहीं तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करिए। ये वैलिड मेल और वैलिड फीमेल का रेशियो दिया गया है, तो हम यहाँ से वैलिड फीमेल कितनी है वो तो निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर दें तो इस पूरे इक्वेशन में केवल एक वैल्यू अननोन होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे वुमेन जो रिजेक्टेड हैं, फीमेल जो रिजेक्टेड हैं वो 42% है। टोटल कितनी है तो हम निकाल सकते हैं 1500 और ये 8:7 का यूज़ करके। तो अगर हम इसको यूज़ करें ये कितना हो जाएगा, 1500। फीमेल वोट्स की संख्या क्या हो जाएगी, 7/15, कितना आ जाएगा, 700। 700 टोटल फीमेल वोट्स हैं सिटी ए में, जिसका 52% रिजेक्ट हो गया है, तो बाकी का बचा 58% क्या होगा, वो वैलिड वोट्स होगा। तो मैं इसका 58% निकाल देता हूँ। अब इसका 58% निकालना काफ़ी आसान है, आप 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 × 56, 7 × 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, कितना गया, 406।
आप निकाल सकते हैं ऐसे। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि आप जो है इस 58 को 60 माइनस में 2 कर लीजिए। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते। तो 7 छंग 42 कितना हो जाएगा 420, 7 दूनी 14, 420 में 14 घटाइए कितना आ जाएगा 406। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा वैलिड मेल वोट्स, ये क्या हो जाएगा 260, डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 406 डिवाइडेड बाय 203। आप वैसे ही देख सकते हैं कि ये क्या होगा, डायरेक्ट 2 टाइम्स कट जाएगा। 260 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 520 आ जाएगा। ये क्या आ गए, मेल वोट्स आ गए, वैलिड मेल वोट्स सिटी ए के। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, ना कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो अब आप कैसे करेंगे, अब इसको करने का तरीका ये होगा कि आप देख लीजिए कि जो 520 है वो टोटल मेल वोट्स का कितना परसेंट है। तो टोटल मेल वोट्स आखिर हैं कितने, तो 1500 का 8 भाग, मतलब अगर पूरा देखा जाए तो हमने यहाँ पे देखा 100 बार गया था, यहाँ पे 8 होगा तो 800 हो जाएगा, मतलब टोटल मेल कितने हो जाएंगे 800। 800 का कितना परसेंट होगा 520, तो कैसे करते हैं हम, 520 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। 100 से काटिए, 8 से काटिए कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 4 बचेगा 8 पंचे 40, कितना आ गया 65%। ओके 65%। अब अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट लीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 82 में 65। परसेंटेज से परसेंटेज अपने आप ही कट जाएगा, कॉमन सी बात है वो। ओके, तो इसका ये रेशियो आपके सामने निकल के आएगा 82 में 65 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप देख रहे हैं वैसे कटेगा नहीं, क्योंकि 65 का मतलब क्या होता है 13 गुणे में 5, यही तो 65 होता है। अब 82 में ना तो 82 ना 5 से कटेगा ना तो 13 से कटेगा, तो ये कहाँ से, कुछ भी कॉमन हुआ नहीं, कटेगा कहाँ से, नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड फीमेल वोट्स इन सिटी बी एंड डी इज 327। कह रहे हैं कि सिटी बी और सिटी डी में टोटल जो रिजेक्टेड फीमेल वोट्स हैं उनकी संख्या 327 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड मेल वोट्स कास्टेड इन सिटी डी। सिटी डी में वैलिड मेल वोट्स कितने हैं वो आपको निकालना है। वैलिड मेल वोट सिटी डी में कितने हैं ये हमको निकालना है। अब रेशियो हमको दिया ही नहीं गया तो हम वैलिड और इनवैलिड वोट्स निकालेंगे कैसे, दी गई इन्फॉर्मेशन से। अब इन्फॉर्मेशन पे हम आते हैं, लिखा हुआ है सिटी बी और सिटी डी में रिजेक्टेड जो वोट्स हैं फीमेल के वो 327 हैं। मैं सिटी बी के लिए तो निकाल सकता हूँ कि रिजेक्टेड कितने वोट्स हैं, 34% है। ओके, 34% है और यहाँ पे रेशियो वगैरह भी दिया गया है, तो मैं जितना भी वोट्स निकालूं और 327 में से घटा लूँगा तो बाकी के जो भी बचे वोट्स होंगे वो इसके बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, चलिए नहीं समझ रहे हैं तो समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे टोटल ये बी में वोट्स फीमेल के कितने हैं, तो ये हैं 1050 गुणे में क्या करेंगे 5 बटे में कर देंगे 7। 7 से इसको काटिए, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 150 आ गया, 150 गुणे में 5 करिए तो कितना आ जाएगा 750। ये 750 टोटल फीमेल आ गई और उसका 34% क्या है, ये हैं रिजेक्टेड वोट, तो इसका 34% हम निकाल लेते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए तो 2 बार जाएगा और ये नहीं, ये जाएगा 15 बार, और 2 से काटेंगे तो ये 17 बार चला जाएगा। 17 गुणे में 15 करना है, कितना आएगा तो यह आ जाएगा 255। ओके, कैसे आया, मतलब कुछ रटी वाली बात नहीं है। 15 गुणे में 15 225 होता है, उसमें आपको 30 और ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 255 ही तो आएगा। बार बार क्या कहता हूँ, स्क्वायर क्यूब्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत जगह काम आते हैं कैलकुलेशन में। ओके, ऐसा नहीं सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाएगा तभी काम आएगा, बहुत जगह कैलकुलेशन में काम आता है। तो ये तो 255 वोट्स हो गए जो कि रिजेक्टेड हैं। अब हमको पता है बी और डी को मिला करके कितने वोट्स हैं 327, तो आखिर डी में कितने रिजेक्टेड वोट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 327 में से 255 को घटा लेंगे, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, कितना आ गया 72। अब ये 72 फीमेल वोट्स हैं जो कि डी में रिजेक्टेड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये 18% वोट दिखा रहा है रिजेक्टेड और यहाँ पे नंबर मिल गया। मतलब क्या हो गया कि 18% की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे निकालते हैं हम, तो बड़ा आसान है, 18 बटे में 72 गुणे में बटे में 18 और गुणे में 100 कर लीजिए, 18 गुणे में 4 कितना आ गया 400। ये 400 100% वैल्यू, मतलब ये टोटल फीमेल वोट्स आ गई डी में। ओके, हमको पता है टोटल वोट्स इसमें हैं कितने, तो वो हैं 1120। ओके, 1120 टोटल वोट्स हैं, जिसमें से फीमेल कितनी है तो वो हैं 400। तो इसमें टोटल मेल वोट्स कितने होंगे डी में, तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 720।
1120 में से 400 घटा लीजिए तो वो सारे मेल वोट्स ही बचेंगे। ये समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, वैलिड मेल वोट्स निकालने हैं कि 25% तो ये रिजेक्टेड हैं, तो मतलब 75% वोट वैलिड हैं। तो आपको क्या करना है, 720 का 75% निकाल देना है और 75% को आप आसानी से 3/4 लिख सकते हैं। ओके, 4 से इसको काटिए, कितनी बार चला जाएगा, तो ये 18 बार चला जाए। 18 गुणे में 4 72 होता है। ये 180 हो गया। 18 गुणे में 3 कितना होता है, तो ये होता है 54, तो ये 540 आ गया। तो टोटल जो मेल वैलिड वोट्स हैं डी में कितने आ गए, 540, और यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, तो दी गई इंफॉर्मेशन को यूज़ करिए, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे मैं लेता हूँ, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैलिड मेल वोट्स इन सिटी ए एंड टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड मेल वोट्स इन सिटी ई इज़ 905। यहाँ भी एक आपके सामने कॉम्बिनेशन दिया गया कि मेल वोट्स, वैलिड मेल वोट्स जो सिटी ए में हैं और जो रिजेक्टेड मेल वोट्स हैं सिटी ई में, उनकी संख्या 905 है। अब हमने एक बार निकाल लिया है वैलिड मेल वोट्स आखिर सिटी ए में हैं कितने, तो बार बार हम नहीं निकालेंगे। अब कहाँ से हमको लेना है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में निकाला था ना वैलिड मेल वोट्स कितने थे, 520, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। तो हमको क्या पता है कि वैलिड मेल वोट्स जो ए में हैं और जो रिजेक्टेड यहाँ पे मेल वोट्स ई में हैं, उनकी संख्या कितनी है, 905 है। तो आप यहाँ पे मैंने इक्वेशन की तरह लिखा, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इस 905 में से 520 को घटा सकते हैं। यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा 385। मतलब जो ये वैल्यू आई क्या है, रिजेक्टेड मेल वोट्स जो कि ई में है, ये हमको पता चल गया। लिखा हुआ है देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड मेल वोट्स इन सिटी ई इज हाउ मच % मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वैलिड फीमेल वोट्स इन सिटी बी। आपसे क्या कह रहा है कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कितने वैलिड मेल वोट्स हैं सिटी ई में, वो बी के फीमेल वैलिड फीमेल वोट से कितना ज़्यादा या कम है। ओके, तो ये हमको अभी रिजेक्टेड पता चला है, वैलिड नहीं पता चला। वैलिड कहाँ से पता चलेगा, हम यूज़ करेंगे इसका, क्या लिखा हुआ है 1260 टोटल वोट्स हैं। अब इसमें से मेल कितने होंगे, तो 5/9 कर लीजिए, 5/9 कर लिया, 9 कम 9 करेंगे, 9 चौके 36। ओके, या आपको पता है 14 का पाड़ा, तो आप आसानी से 14 से काट सकते थे। 14 पंचे कितना होता है, 70। ये मतलब ये 700 आ गए टोटल मेल वोट्स। 700 अगर मेल वोट्स हैं और इसमें से रिजेक्टेड कितने हैं, 385, तो मतलब वैलिड कितने हो गए, बड़ा आसान है, कितना आ जाएगा, 315। ये तो आसान है। तो 315 आ गए वैलिड मेल वोट्स जो कि ई में है। अब आपको निकालना क्या है, वैलिड फीमेल वोट्स जो कि सिटी बी में है। अब हमने क्या निकाला है, पिछले क्वेश्चन में हम देखें, अगर पिछले क्वेश्चन में ही शायद निकाला है, हाँ, हमने ये निकाला कि इसमें रिजेक्टेड कितने वोट्स हैं वैलिड फीमेल के, 255, टोटल वोट कितने, 750। तो हमको क्या करना है, इसमें सीधे सीधे हमको करना है 750 जो वैल्यू लिखी गई है, इसमें से हमको 255 घटा लेना है, बस और कुछ नहीं करना। ये आ जाएगा 5, 14 में से यहाँ पे 9, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 495। ये आ गए वैलिड फीमेल वोट्स जो कि बी में है। अब आपको क्या देखना है, x इज़ वॉट % मोर और लेस देन y। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, क्या पहले पूछा गया है, वैलिड मेल वोट्स इन सिटी ई, मतलब ये क्या है, x है, और ये क्या है, ये है y। हमको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट करनी है। और आप देखिए x माइनस वाई करिए, मतलब 315 में से 495 घटाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि घटेगा नहीं, नेगेटिव में नंबर आएगा, मतलब नेगेटिव में नंबर आएगा मतलब ये लेस होगा। अगर वो पॉजिटिव में नंबर आता, मतलब ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, इसको अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती तब तो आपके लिए आंसर मोर होता। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका आंसर क्या होगा, लेस होगा। ओके, तो 315 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें 80 जोड़ूंगा तो ये 395 हो जाएगा, 100 और जोड़ूंगा तो 495 हो जाएगा। मतलब मैंने कितना जोड़ा ऊपर, तो ये आ जाएगा 180, माइनस में 180। वाई की वैल्यू कितनी है, तो ये है 495, और गुणे में मैं क्या करूँगा, 100 करूँगा। फर्दर अगर मुझे कट करना है तो मैं कट कर सकता हूँ, इसको 5 से कट कर सकता हूँ, 5 9 45, 5 9 45, और इसको काटूंगा तो ये 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली ही इसको सॉल्व करें। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका काफ़ी आसान हो सकता है। आप ऐसे ही देखिए, 18 गुणे में 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3600। ओके, 3600 ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी।
बटे क्या हो जाएगा 99। अब अगर ये 99 है और अगर ये 100 होता तो क्या होता, इसका जो आंसर आता क्या आता 36%। 36% आता कि नहीं अगर ये 100 होता तो। लेकिन ये 99 है और हमने क्या किया है, इसको 1 प्लस किया है, मतलब हमने डिनोमिनेटर को ऐड किया है। अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो ऊपर जो वैल्यू आती है रिजल्ट वो कम होती है। मतलब ये जो 36% आया है ये वैल्यू इसकी नहीं होगी, बल्कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लगभग 36.5 के आसपास होगी। ओके, मतलब 36 से कम जितने भी आंसर हैं वो आप तुरंत ही काट दीजिए, और 36 से बड़े भी जो आंसर है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे लिखा हो 37 तो सही आंसर हो जाएगा, नहीं, ये जो वैल्यू आएगी 36 से 37 के बीच आएगी। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर सही क्या है 36.3636 ऐसे आता रहेगा, ये इसका आंसर है। मैं आपको बता रहा हूँ आंसर कैसे आपको निकालना है। अब कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे 99 गुणे में करेंगे 3, नहीं, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ड्यू टू सम मिस्टेक 5% ऑफ टोटल मेल वोट्स वर इंक्लूडेड इन द रिजेक्ट लिस्ट इन सिटी डी। किसी मिस्टेक की वजह से 5% जो टोटल मेल वोट्स हैं सिटी डी के वो रिजेक्ट लिस्ट में शामिल हो गए थे। ओके, एंड 22% ऑफ टोटल फीमेल वोट्स वर इंक्लूडेड इन द वैलिड लिस्ट इन सिटी बी। और सिटी बी में टोटल जो फीमेल वोट्स हैं उसका 22% जो वोट है वो जो यहाँ पे वैलिड लिस्ट है उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन कह रहे हैं कि इस मिस्टेक को जल्दी ही सुधार लिया गया। अब आपसे पूछा गया नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिजेक्टेड फीमेल वोट्स इन सिटी बी। मतलब आपसे क्या पूछा है कि टोटल जितने रिजेक्टेड फीमेल हैं सिटी बी में वो, और किससे डिफरेंस, एंड टोटल वैलिड मेल वोट्स इन सिटी डी, ये आपसे पूछा है, ये आप निकाल करके बताइए। तो अगर आप अभी तक जो वैल्यू निकालें उसमें ये बताया जा रहा है कि जो अभी तक हमने वैल्यू निकाली उसमें कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन उसको रेक्टिफाई किया गया। अब आपको नई वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात यही होती है। तो हम सबसे पहले निकाल लें कि 5% आखिर होगा कितना सिटी डी के मेल का। सिटी डी में अगर हम आएँ, हमने सिटी डी की कुछ वैल्यूज़ पहले ही निकाल रखी हैं पिछले क्वेश्चंस में। अगर हम आएँ यहाँ पे हमने निकाल रखा है कि टोटल जो मेल हैं वो कितने हैं, 720 हैं। टोटल मेल की संख्या कितनी है, 720। और यही आपसे कहा है कि टोटल जो मेल हैं उनका 5%, मतलब मैं क्या करूँ 720 का 5% निकाल लूँ। अब ये निकालना कोई कठिन काम नहीं है, 1/20 करके निकालिए, चाहे 50% करके निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब ये जो 36 वोट हैं कह रहे हैं कि इनको रिजेक्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था बाय मिस्टेक। मतलब ये सारे के सारे वोट्स क्या हैं, वैलिड वोट्स हैं। ओके, इनको पहले रिजेक्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था लेकिन ये गलती थी, मतलब ये वैलिड वोट्स हो गए। फिर आपसे क्या कह रहा है, अब बी के लिए आ जाइए। कह रहे हैं कि टोटल जो भी यहाँ पे फीमेल वोट्स हैं, बी के लिए भी हमने वैल्यू निकाल रखी थी। बी के लिए कितना आया था, 750 आया था। तो 750 हम यहाँ पे आते हैं, 750 यहाँ पे हम लिखते हैं, 750 का 22%। 22% इसका निकालना क्या कोई कठिन काम है, बिल्कुल नहीं। 750 प्लस यहाँ पे जो ये 22 है, इसको 20+2 हम लिख सकते हैं। मतलब 75 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 150, और उसमें आप 15 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ये जो वोट्स हैं कह रहे हैं कि इनको वैलिड लिस्ट में जोड़ दिया गया था गलती से, मतलब ये सारे के सारे वोट्स क्या हैं, रिजेक्टेड हैं। ओके, बी के रिजेक्टेड वोट्स हैं। तो अब आपको निकालना क्या है, रिजेक्टेड फीमेल इन बी, अब कितने होंगे। तो अगर हम देखें जो भी वैल्यू आपके सामने अभी तक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, रिजेक्टेड हो गए। मतलब अभी तक जो 34% वैल्यू थी बी की, उसमें इस 165% को और जोड़ दीजिए। तो हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, ये 34% कितना आया था, 255 आया था। अब इस 255 में 165 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाए, 5 5 10 6 5 11 और 1 12 2 1 3 1 4, कितना गया 420, ये आ गया। दूसरा क्या है, वैलिड मेल वोट्स इन डी। अभी तक वैलिड कितने थे, अगर हमने अभी देखा था इसका मतलब जो वैल्यू निकाली थी, कहाँ निकाली थी, यहाँ पे निकाली थी। जो भी यहाँ पे वैल्यू निकाली थी कितनी थी, टोटल मेल की कितनी थी 720 थी। और इसमें जो टोटल वैलिड मेल थे कितने थे, ये तो हमने निकाला था कि ये वैलिड मेल आपके आए थे 3/4, ये रिजेक्टेड थे तो ये वैलिड थे, 540 आ गया। ओके, तो 540 हमको दूसरी वैल्यू मिली। लेकिन ये 540 में क्या करना है, आपको 36 और ऐड करना है। ओके, क्योंकि अब ये भी वैलिड हो गए हैं तो ये कितना हो गया 576। अब आपको इसी 576 में से 420 को घटा लेना है। ये आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, कितना आ गया 156 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार चलिए, जो इन्फॉर्मेशन दी गई, सोचिए वो इन्फॉर्मेशन क्यों आखिर दी गई है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन हम आते हैं और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए और बताइए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो क्या आएगा इसका सही आंसर, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते बताइएगा। लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ऑल मेल वोट्स ऑफ ऑल द सिटी एंड एवरेज ऑफ टोटल फीमेल वोट्स ऑफ ऑल द सिटी। मतलब आपसे पूछा है कि जितने भी मेल वोट्स हैं सारी सिटी के और जितने भी फीमेल वोट्स हैं सारी सिटी की, उनके एवरेज का डिफरेंस कितना आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ओके, क्या इसका सही आंसर होगा। आप ये भी आंसर हो सकता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, या फिर अगर आपको पता चल रहा है डेटा सफिशिएंट है, जो भी पिछले वैल्यूज़ हमने निकाले हैं उसका यूज़ करके आप इसको आंसर करके मुझे बताइएगा। तो ये वीडियो यहीं तक, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करने में। इस तरह के और वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पीओ की या फिर आईबीपीएस पीओ की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।